धोनी साहब ने रिटायर लिया, रैना ने सम्मान में रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। एक कहानी जो मैंने सुनी वो ये थी कि आपके फादर को शायद कैंसर हो गया था। नहीं, फैमिली आई थिंक ऑलवेज कम्स फर्स्ट, क्योंकि इतना किया है उन लोगों ने। भाई इसमें दो कॉमन चीज आती है। एक आता है कि धोनी साहब ने रिटायर लिया, रैना ने सम्मान में रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। एक कहानी जो मैंने सुनी वो ये थी कि आपके फादर को शायद कैंसर हो गया था और आप उसमें बहुत परेशान हो गए थे और फैमिली में बच्चे जो थे वो बड़े हो रहे थे और आप अपनी फैमिली की चिंता बहुत कर रहे थे। नहीं, फैमिली आई थिंक ऑलवेज कम्स फर्स्ट, क्योंकि इतना किया है उन लोगों ने। वो क्योंकि उस टाइम ना थोड़ा सिनेरियो अलग चल रहा था। वो अलग कैप्टन था, उसको अलग टीम चाहिए थी। पहले योयो का भी हुआ था, वो मैंने यूपा ने भी पास किया। फिर उनको यंगस्टर रखने थे, तो एज यू राइटली सेड एज ऑफ 31 32 उस टाइम पे पीक होता है किसी प्लेयर का। बट मैंने कहा आई थिंक वो फ़ायदा नहीं है। बट आई फेल्ट कोविड में आपने शायद सिक्स पैक बना लिए थे। नहीं, ट्रेनिंग चल रही थी बिल्कुल, और एकदम से मुझे लगा चलो ठीक है अभी हो गया। अभी उसके बाद आई प्लेड लॉट ऑफ मैचेस, तो चल रहा है अभी, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि WCL में देखूं तो इमरान ताहिर 46 में भी जीत कर आए, धोनी साहब खुद 44 में खेल रहे हैं। हर साल होता है कि आप जाएंगे आएंगे। रोहित शर्मा ने कहा भाई अब इसी में 5-6 साल निकल गए। नहीं, एक्चुअली आई यूज्ड टू बैट नंबर 3। हाँ, और मैं उसके बाद यूपी का भी कप्तान था, हम लोग यूपी के लिए भी खेल रहे थे, क्योंकि आपको ना कंटिन्यूसली खेलना पड़ता है। वो आप वो अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक अलग लेवल का IPL खेल रहे हो। फिर मुझे लगा चलो ठीक है, उसके बाद भी और मैचेस होंगे। फिर देन आई स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद माय फैमिली। उसके बाद हम लोग इतने सारे टूर्नामेंट खेले। हो क्रिकेट तो अभी भी खेल रहे हैं। वेरी थैंकफुल कि वी हैव ए टीम इन WCL, और हमारी वी गॉट अ गुड ओनर। और इज़ माई टीम निशान भी हैं, हर्षित तोमर इज़ डूइंग ए फंटास्टिक जॉब। फिर यूवीपा हमारे कप्तान है, और भजूपा भी खेल रहे हैं, सारे वर्ल्ड कप विनर हैं। क्रिकेट तो चल रहा है अभी। ये तो हम खुश हैं कि हमें 2011 वाली पूरी टीम दिख गई। नहीं, कल मैंने देखा आपको ABD, और जब आप हाँ, उधर थे सारा का सारा, वो तो पता चलता है कि वो भी ही ऑल्सो प्लेइंग द फर्स्ट टाइम। फिर पीयूष ने अच्छा किया, पीयूष आया, सिद्धार्थ कौल आया, शिखर धवन ऑल्सो है। तो एवरी ईयर वो स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। दोनों यहाँ पर दोनों है। इरफान यूसुफ बहुत अच्छा कर रहे हैं, गेल, पोलार्ड, ब्रावो भी खेल रहा है बिल्कुल। उसके बाद एलिस्टर कुक भी खेल रहा है, वेस्ट इंडीज टीम अच्छा कर रही मॉर्गन वर्ल्ड कप विनिंग है। कैप्टन। बिल्कुल बिल्कुल, सारे वर्ल्ड कप विनर कप्तान हैं इधर, वो प्लेयर भी अच्छे हैं। तो क्रिकेट तो चल रहा है, उसमें कोई टेंशन नहीं। बट फिर भी कभी दिल में टीस होती है, बिकॉज जब मतलब मैं बार बार इस पे आ रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सारे फैंस का कॉमन क्वेश्चन है कि चलो उस टाइम इश्यूज से फैमिली प्रायोरिटी थी, बट यू स्टिल फिट, स्टिल गुड लुकिंग, अभी अच्छा खेल रहे हो। कल भी मैं शॉट्स देख रहा था, मेरे को झलक आ रही थी। नहीं, अभी भी खेल कभी रहा लगता है मन में कि यार चल एक बार, इतने साल राइडू ने 2 बार रिटायरमेंट वापस लिया। वो नहीं कर सकते वो, एक्चुअली एक बार बोल दिया तो बोल दिया। वो यूपी से हैं तो सलमान खान है, कमिटमेंट नहीं कमिटमेंट नहीं। आई थिंक कमिटमेंट टुवर्ड्स माय फैमिली वाज मोस्ट प्योरिटी। बट ठीक है, अभी खेल रहे हैं तो मजा आ रहा है। कभी किसी ने कहा कि आप जैसे तीनों फॉर्मेट, मैंने कहा कि टेस्ट मैच में हमने पहली पारी में शतक लगाया था, T20 और ODI में भी तीनों मिला के फर्स्ट वन। कभी नहीं, वर्ल्ड कप में भी है, 2010 वर्ल्ड कप में 100 है, और 2015 वर्ल्ड कप में वो भी किसी ने नहीं बनाया। इंटरेस्टिंग। तो कभी आता है कि यार आप सेटिस्फाइड हो, या लगता है कि थोड़ा सा करियर और बड़ा हो सकता था? नहीं, आई थिंक उतना ही लिखा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि उसके बाद से आई स्पेंड लॉट ऑफ क्वालिटी टाइम विद माई मम। आई थिंक शी नीडेड मी मोस्ट। कि पापा 35 ईयर्स के बाद जब आप नहीं होते हो, तो आई थिंक आई वाज द यंगेस्ट वन, इतना ट्रैवल कर रहे थे वो। बट नाउ शी इज़ हैप्पी, शी इज़ हेल्दी। उनका भी बीच में कुछ इलनेस का इशू था, तो शी इज़ रिकवर्ड नाउ। तो इसीलिए आई थिंक प्योरिटी वॉज अबाउट द फैमिली, बच्चों के साथ उनका स्कूलिंग सारा, प्ले स्कूल। बट ठीक है, अभी मेंटल इंस्टिंक्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज मैं जो आपका अर्ली लाइफ भी देखता हूँ, कॉलेज वाला जहाँ पर आप गए थे हॉस्टल में, और वो सीनियर्स वाले किस्से आपने सुनाए कि बड़ा परेशान किया, डायरी में आप लिखते थे, मम्मी ने पढ़ा, वो भावुक हो नहीं, गए। टफ था उस टाइम बिल्कुल। आई थिंक एज आई साइड अर्लियर कि कभी मुरादनगर से गाजियाबाद नहीं आ पाए थे। सीधा वो ट्रेन से जाना, मेरठ में नौचंदी एक्सप्रेस से सीधा लखनऊ जाना, फिर फर्स्ट ईयर रहना वहाँ पर, क्योंकि सबसे यंग थे घर में, तो पूरा एक अलग प्यार था वो। फिर वहाँ पे खुद उठना 4 बजे लगातार 4 साल, खुद कपड़े वॉश करना, फिर खेलना। इतना पैसा था नहीं, सीनियर्स भी कपड़े धुलवाने आ गए। नहीं धोते थे बिल्कुल, 1 साल तो धोए हैं बिल्कुल। फिर जैसे जैसे अंडर 16, अंडर 14, अंडर 19 खेलते गए। फिर 2002 में मैं इंडिया के लिए खेला था अंडर 19, 2000 में अंडर 16 यूपी का कप्तान। फिर खेल का एक मज़ा आने लगा। फिर एयर इंडिया का स्कॉलरशिप था, एयर इंडिया में मेरा जॉब था, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। प्ले लॉट ऑफ मैचेस इन मुंबई, तो वहाँ पे फिर सचिन पाजी को देखा, तो फिर मैंने कहा नहीं, खेलते हैं, अभी मेहनत करते हैं। वो टफ टाइम तो आता है वो, क्योंकि क्रिकेट उस टाइम पे अलग था, अभी आप देखोगे क्रिकेट बहुत अलग है। जैसे उस टाइम IPL नहीं था और यूपी में बड़े लिमिटेड खिलाड़ियों के नाम आते थे। मुझे कैफ भाई का नाम याद आता है, जी, जो पहले बड़े नाम निकल कर आ रहे थे इंडियन टीम के लिए। नहीं, कैफ भाई थे, रिजवान शमशाद थे, ज्योति यादव थे, जो मेरे कप्तान थे, ज्ञानेंद्र पांडे जी थे, वो उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया था। उसके बाद देखोगे प्रवीण कुमार, भुवनेश्वर कुमार, RP, पीयूष, सुदीप। उसके बाद तो पूरी फहरिस्त है कि 2005 में रणजी ट्रॉफी जीते थे लखनऊ के डी सिंह बाबू में।
उसके बाद से फिर हमको इवन तब लगा- लखनऊ का इंटरनेशनल स्टेडियम तक नहीं था। बिल्कुल नहीं था, सही बात है। वहाँ रणजी ट्रॉफी जीते, फिर मैं ठीक कैब सिर्फ कानपुर में शायद एक था स्टेडियम। पीयूष उससे पहले डेब्यू कर चुका था, 16-17 साल में टेस्ट मैच खेल चुका था वो। मैं 18 साल में खेला था। फिर हमारे कैब भाई कैप्टन थे, फिर रणजी ट्रॉफी जीते। उसके बाद ज्ञानू भाई मुझे लेके आए थे इंग्लैंड में, यहाँ पर 3-4 साल इंडिया खेलने से पहले। फिर यहाँ पर आई यूज्ड टू प्ले नॉर्मल लीग, यहाँ पर वो एक एक्सपीरियंस मिला खेलने का। देन आई गॉट ए कॉल अप फॉर इंडियन टीम, वहाँ पर गए। वहाँ पर तो तब सिलेक्शन इजी था या अब है? क्योंकि अब तो यूपी T20 होती है, बहुत सारे बच्चे नहीं, दिखाई उस टाइम पड़ते हैं। इतना फैसिलिटीज़ से ज़्यादा मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी वो, क्योंकि अभी लीग होते, हम रणजी ट्रॉफी खेलते थे, देवधर ट्रॉफी खेलते थे, राइन ट्रॉफी खेलते थे, फिर रणजी ट्रॉफी भी चलती थी वो। उसके बीच में आपको यूज टू प्ले लॉट ऑफ ऑफिस मैचेस। तो उस टाइम जैसे ही इंडियन टीम से आते थे तो हमारे सिलेक्टरों या राहुल भाई कैप्टन थे, राहुल द्रविड़ भाई, तो वो बोलते थे कि नहीं आप डोमेस्टिक खेलो। तो वो क्रिकेट परफॉर्मेंस ज़्यादा अलग था वो। नोटिस होता था यूपी तब उस टाइम इतना ज़्यादा? नहीं होता था कि रणजी ट्रॉफी पहली बार यूपी जीती थी, इसी हम लोग गए थे। पाकिस्तान का टूर था हमारा 2005 में, तो वहाँ पे मैं, आरपी, कैब भाई गए थे वहाँ पर। 3 लड़के पहली बार खेल रहे, तबाही मचा दी थी। तो वहाँ खेले, तो मतलब वही था, सारा मज़ा आया था खेलने में। अभी यूपी में आपको क्या लगता है, कौन कौन से प्रॉमिसिंग टैलेंट आपको नजर आते हैं? यूपी में मुझे लगता है कि अपना समीर रिजवी बहुत अच्छा कर रहा है वो। उसके बाद आप लास्ट देखोगे, मैच दिल्ली के लिए बड़ा तगड़ा खेला। बिल्कुल वो अच्छी बैटिंग करी। फिर रिंकू सिंह अलग प्लेयर है, तबाही। वो भी अलग ही प्लेयर है वो। उसके बाद मुझे लगता है फास्ट बॉलर बहुत अच्छे आ रहे हैं। अपना यश दयाल बहुत अच्छा कर रहा है वो। भुवी तो ऑलरेडी गोट हैं आईपीएल के, वो भी अच्छा कर रहे हैं। तो और भी टैलेंट है, यूपी पे लीग स्टार्ट हो अब गई। जैसे भुवी की बात करें, भुवी अभी भी, मैं गया था लास्ट ईयर, यूपी T20 में जोर लगा रहे थे। नहीं खेल रहा था अभी, उसने आईपीएल में भी अच्छा किया, जबरदस्त। आरसीबी जीते बिल्कुल। पहले साल वो आरसीबी के लिए खेला था, अभी वो ट्रॉफी उनको मिली हो। तो आई थिंक जब आप 4 ट्रॉफी जीते हो, 5 एज ए सीएसके टीम के साथ, तो आप सोचते हो कि 18 साल के बाद कोई ट्रॉफी आती है, कितनी जद्दोजहद लगती है, वो प्रैक्टिस कितनी करनी पड़ती है। वो हर ओनर जब आपको पैसे देता था, आप सोचते हो कि नहीं यार आईपीएल ट्रॉफी तो जीतनी पड़ेगी। अभी आई हर्ड की चैंपियंस लीग भी हो रही है अभी, हाँ, उसका भी देखें कि हम 2 बार चैंपियंस लीग भी जीत चुके हैं सीएसके की टीम। तो ट्रॉफी तो वैल्यूएबल होती है जब आप इतने साल 2-3 महीने खेलते हो टीम के साथ, फिर आप 18 साल, इतने साल हो जाते हैं। इसलिए जैसे आपने बोला धोनी इसीलिए खेल रहे हैं, इज़ अ बिग ब्रांड। रोहित भी खेल रहे हैं, विराट अभी 18 साल खेलने के हाईएस्ट रन गेटर इन आईपीएल, वो भी आईपीएल जीते हैं। तो एक अलग रहता है वो। तो आई थिंक ट्रॉफी जीतना बहुत जरूरी है एज ए टीम। तो ये जो 2008 से, क्योंकि बहुत लिमिटेड लोग बचे हैं जो अभी भी खेल रहे हैं, क्या अलग इन्होंने किया कि इतने सालों तक भी खेलते जा रहे हैं? आई थिंक वो डेडिकेशन है टुवर्ड्स योर फ्रेंचाइजी, टुवर्ड्स योर कंट्री। वो लड़के सारे इंडिया के लिए भी खेल रहे हैं वो। उसके बाद देखो कितने लड़के आए इस बार खेलने के लिए। आप यशस्वी को देख लो, उसके बाद आप प्रभ सिमरन को देख लो, उसके बाद आपने इंटरव्यू किया था उनका, स्वप्निल का, शशांक सिंह ने बोला हम फाइनल खेलेंगे, वो बड़ा वायरल हुआ आपका इंटरव्यू। वो खेले भी अच्छे से, फाइनल तक पहुंचे, उन्होंने मेहनत भी करी। ज्यादातर वायरल हो गए इस बीच में, सारे वायरल हैं आपके। मिशी पाजी भी बड़े वायरल हो गए थे। प्रवीण भाई, पीके का बहुत अच्छा था वो, कि पीके तो भाई है मेरा, वो मेरठ से है, उसने अच्छा दिल से बात करता है वो। हाँ, मेरा बल्ला भी नहीं दिया उन्होंने, बस आ जाएगा। बैट दे दे पीके यार, एसएस की फैक्ट्री उधर ही है। नहीं, रखा, उन्होंने कहा मेरा ठाएगा तब दूंगा तुझे मैं। नहीं, एसएस के पास एसजी की फैक्ट्री में देता हूँ आपको बैट, जब आप दिल्ली आओगे। मैं आपसे आऊँगा। पर एक कॉमन क्वेश्चन बहुत सारे फैंस के मन में आता है। 2008 में आपने सीएस के साथ शुरू किया, पहले साल भी आपके हाईएस्ट रन थे और हर साल आप पीक रन गेटर थे। और एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो सारे सीएस के फैन में, क्योंकि आप इस टॉपिक पर बहुत आपने डिग्निटी मेंटेन की है, बट एक एज अ फैन जब भी मैं कहीं आपके इंटरव्यूज देखता हूँ या कोई देखता हूँ, तो कमेंट सेक्शन में वो हमेशा आता है और ये सीएस के फैंस का सवाल होता है, दिल टूटा था आपका जब 2022 में आप अनसोल्ड थे? नहीं, एक्चुअली मैंने डाला था, मैं वही सोच रहा उस टाइम मेरे पापा की डेथ हुई थी फरवरी में, तो आई थिंक आई वाज मोर इनटू फैमिली। बट उनका कॉल था वो, अगर नहीं लिया तो कोई बात नहीं है, वो कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने बहुत रन बनाए हैं, प्लेऑफ में रन बनाए हैं, ट्रॉफी भी जीती है, वो उनका कॉल है वो। और कोई सामने से नहीं करा तो फिर फायदा नहीं है बात करने का। क्योंकि उस हिस्ट्री में जो जितनी चमकदार हिस्ट्री है, हर ट्रॉफी में रहना है। और अभी भी सब ये मानते हैं कि चाहे टीम इंडिया हो या सीएसके, रहना जो गायब हुए मिडिल ऑर्डर को हमने संघर्ष करते देखा। कोई आई थिंक वो ओनर का कॉल होगा या जिन्होंने भी डिसाइड किया होगा, क्योंकि उस टाइम ना यंगस्टर काफ़ी आ रहे थे। मैं इंडिया के लिए नहीं खेल रहा, रिटायर हो चुका था, नंबर 3 पे मैं बैटिंग कर रहा था। जो आप रन भी बता रहे हो, हर साल मैं इंडियन टीम में 5, 6, 7 खेलता था। आईपीएल में मुझे नंबर 3 मिला था, मुझे पता था मेरे पास एक लाइसेंस है परफॉर्मेंस करने का, मैं अगर अच्छे से खेलूंगा तो रन बनेंगे, इसलिए काफ़ी रन भी बनाए उनके लिए। उस हर फ्रेंचाइजी का, हर एक प्लेयरों का कॉल अप होता है, उनका कॉल था, नहीं हो कोई बात नहीं। बट जैसे मैं राइडू से कल मैं पॉडकास्ट कर रहा था, तो राइडू ने मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा आप हमेशा सीएसके की बात करते हो, आपने 8 साल तबाही के लिए भी खेला, तो ही सेड कि सीएसके में एक ह्यूमन टच है। नहीं, बिल्कुल है, एब्सोल्युटली। जो आपको सिर्फ एक नंबर पे नहीं देखते हो कि 3 नंबर पे आएगा 20 रन मार के चला जाएगा तो, या 30 रन मारेगा, वो थोड़ा उससे एक्स्ट्रा होता है। बट वो जो रैना वाला इंसिडेंट आया, वो अभी भी जैसे एक आया
चला था बालकनी वाला 2020 में, आपने वापस आ गए थे आप, हालांकि फैमिली इश्यूज भी थे, और जितने लोग आपको जानते हैं वो ये जानते हैं कि रैना बहुत डाउन टू अर्थ है। नीचे भी मैंने देखा जो बच्चे आपसे मिलने आए थे नहीं भी जानते थे आप सबसे बड़े मिलनसार तरीके से मिलते हो, जमीन से जुड़े इंसान हो। वो जो एक घटना आई उसमें एरोगेंस का जिक्र हो के आया। नहीं, वो उनका एक्चुअली जो भी उनका था सारा, वो जो चीज़ें वो बोलते हैं वो आपको पता है कि आई हैड इंसिडेंट इन पंजाब, तो वो लुक आफ्टर करना ज़रूरी था, फिर नहीं खिलाया तो वो बात करने का फ़ायदा नहीं, उनको नहीं लगा होगा कि ये सूटेबल नहीं है तो कोई बात नहीं। कभी दिल में आपके रहती थी? अभी है ही नहीं इतना, अभी इधर WCL लास्ट ईयर जीते हैं, वो ट्रॉफी तो आई नहीं है।